अरे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। आका जी उस हौज पे कब्जा किसका होगा? या जुमला बदल के यूं कह दो, पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला सुभान अल्लाह कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, इधर देखें आप, ओ मेरे गुलामों, जब नबी के गुलाम अर्ज करते हैं पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा, हौज़े कौसर पे कब्जा किसका होगा? आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा। मौलाना बात क्या है? बैठ जाओ, बार बार डिस्टर्ब ना करो, बैठो, खत्म कर लें के बोल दें। और ऐसा तो कुछ नहीं है कोई मामला हो, कभी इधर उधर से ना तबर्रुक लाओ और खत्म करो तो सलाम पढ़ लो। हम भी जल्दी में हैं यार। हमें भी अभी 11 बजे खबर आई कि एक रिश्तेदार का बच्चा अचानक बीमार हुआ, मुरादाबाद में भर्ती है किसी हॉस्पिटल में। दुआ करते हैं कि रब्बे करीम इस महफिल के सदक़े में उस बच्चे को शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमा, शहदाए करबला के तवस्सुल रब्बे करीम उसे सेहत अता फरमा। मजमा बहुत अच्छा भी मुंडी मिलक का, मुबारकबाद के काबिल हैं। अल्लामा शाकिर जामी, अल्लाह आपको सेहत दे। मैं उस दिन कारी सुहेल से ये कह रहा था, जब मैंने पूछा कि मदरसे में कौन है, बोले अल्लामा शाकिर जामी है। मैंने कहा अब इंशाअल्लाह मदरसा कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये बंदा देखने में तो सिंगल चेची से है ना, हाँ, मगर मेहनती बहुत है। ये बात सच्ची बताने लगा हूँ, बहुत मुतहर्रिक मिजाज है, बहुत मेहनती है, और मदरसा पढ़ाने में तो बहुत काबिल आदमी है ये बंदा। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। और रब्बे करीम मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अब जुमले पे गौर करें। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, जब गुलाम अर्ज करते हैं आका पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा, बात यहीं तो चली थी ना कि पिएंगे कौन कौन। अब ईमानदारी से हाथ उठाओ, पीने वाले जो जुम्मा भी नहीं पढ़ते वो भी उठाओ। ऐसे भी हैं क्या? जुम्मे में तो जाते ही हो गए। हाँ हाँ, जाया करो। हाँ, बहरहाल अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे। और नमाज तो यार बड़ा सोहना अमल है, नमाज बड़ा प्यारा अमल है। अच्छा, 5 मरतबा चेहरा धुलता, चेहरे पर नूर आ जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जब नमाज पढ़ के आते हो, ईमानदारी से बताना, जब नमाज पढ़ के आते हो तो ऐसा नहीं लगता जैसे सर से कुछ वजन उतर गया, बोझ सा उतर गया? नहीं लगता? सच बताना ईमानदारी से। चेहरे पे नूर आता है, दिल में सुरूर आता है, ऐसे जैसे वजन हम इधर से उधर डाल लिया है, गुनाहों का बोझ उतर गया। इसलिए लोगों नमाज पढ़ा करो, नमाज से चेहरे पे नूर आता है, दिल में सुरूर पैदा होता है, घर में बरकतें पैदा होती हैं। और आज हमारा अमल क्या बताऊं, फिर बात उधर आ गई, शंकर भी पढ़ेंगे, घबराओ मत। आज हमारा आपका अमल क्या है? रात के 2 बजे तक मोबाइल, फेसबुक, और वो चल रहा है इंस्टाग्राम। हाँ, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पता नहीं कौन कौन से ग्राम आ गए। रात के 2 बजे तक देख रही है अय्याशियों के मनाजिर, और सुबह को देखो तो 11 बजे तक कुत्ते की तरह औंधा पड़ा। जुमला कड़वा है मगर बिल्कुल सच्चा है। बताओ, बोलो, सुबह को उल्टा पड़ा है। अबे तुमसे तो वो बेहतर हैं, वो परिंदे बेहतर हैं। हजरत एक जुमला, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। बोलो, पेड़ों पे बैठे परिंदे इशा के वक्त सो जाते हैं, और देखो फजर के वक्त वो अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। और हमारा क्या अमल है? रात के 2 बजे तक अय्याशियों का मनाजिर, गुंडी गुंडी फिल्में, गंदे गंदे गाने, और देखो तो कुत्ते की तरह पड़ा। 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक बाबा उठा रिया, चाली लगा रिया, उठने के लिए तैयार ही नहीं है, उल्टा पड़ा है। और फिर कह रिया मौलाना साहब अल्लामा शाकिर एक तावीज दो, समझ में नहीं आ रही, बहुत कमाता हूं, बरकत ही नहीं होती। हजरत बहुत कमा रहे हूं, कई सारे ट्रक चल रहे हैं, मगर मजा ही नहीं आ रही है, जिन्हें कहां से कहां चला जाता। हमने कहा सुन, बच्चे कुत्ते के ज्यादा के बकरे के, बकरी के? देखो ये बुजुर्ग बैठे हैं, पैदाइश के एतबार से बच्चे किसके ज्यादा होते हैं दादा? कुत्ते के। बकरी कितना देती है ज्यादा से ज्यादा? 1 2 3, लास्ट 3 है पे। और कुत्ते को देखो, कुत्ते के बच्चे बहुत सारे होते हैं, मगर एक पॉइंट सुने, कुत्ता ज़िबा नहीं किया जाता, काटा नहीं जाता, बकरा काटा जाता है। बकरा ईद पे करोड़ों कट जाते हैं। बकरा ईद के अलावा देखो कसाईयों की दुकान पे देखो रोज कितने कटते हैं।
मगर फिर भी बकरे ज्यादा कुत्ते कम। इतना कटने के बाद भी, एक जुमला आपके लिए, इतना कटने के बाद भी बरकत बकरे में ज्यादा। बता दूं किस लिए? इसलिए कि कुत्ता पूरी रात भौंकता है, फजर के वक्त सो जाता है, बकरी पूरी रात सोती है, फजर के वक्त बेदार हो जाती है। अब ये समझना तुम्हारा काम है कि मैंने बताया क्या तुम्हें। एक इशारे की जबान में बहुत कुछ तुम्हें दे दिया है, अब आपकी मर्जी है कैसे समझना आपको, बस समझ लो। आप फजर में उठ जाओ, रात के 1:30 बजे किसका घर से खतरे की घंटी होती है ना, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रहम फरमाए, जवानों पे 1:30 बजे फोन आ जाए खतरे से खाली नहीं है। हम एक गांव में गए तकरीर करने के लिए, तो जब वापस हम आए तो एक गांव से निकले हम कारी सुहेल, तो देखा तो रात के 1:30 बज रहे जाड़े के मौसम में, और जाड़े के मौसम में रोड पे खड़ा हुआ घूम घूम के बातें कर रही है। मैंने कहा बताइए, ये नींद जो बर्बाद कर रही है कुछ ना कुछ तो है, कहीं ना कहीं तो दाल में काला है, या पूरी दाल काली है। अल्लाह रहम फरमाए। इसलिए बेटियों को मोहब्बत की नजर से देखो, किसी बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले ये एहसास कर लो, अगर कोई तेरी बेटी को देखेगा, तेरी बहन को देखेगा, तेरी बीवी को देखेगा, तेरी मां को देखेगा, क्या कहता? फाड़ डालूंगा, काट डालूंगा। अबे नादान, जैसे अपनी है वैसी दूसरे की है। बोलो, जैसे तेरी बेटी है वो भी किसी की बेटी है, दूसरे की बेटी पे नजर डाले कोई एहसास नहीं, तेरी बेटी पे नजर डाले फाड़ डाले, चीर डाले, काट डाले। इसलिए जरूरत है किसी की बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले एहसास करो, कोई मेरी बेटी को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बहन को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी मां को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। फिर वही शेर, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। तू किसी को बेटी को देखेगा, कोई तेरी बेटी को देखेगा। इसलिए नजरें झुका के चलो। अल्लामा शाकिर, एक वक्त वो था मुसलमानों तुम्हारा जब यहूदी नसारा जवान लड़कियों को कतार में खड़ा करके नंगा खड़ा कर दिया करते थे। नबी का गुलाम बीच से नजरें झुका के निकल जाता था, उससे पूछा जाता था ये तो बता, यहां नुमाइश है, हुस्न का बाजार लगा है, जवान लड़कियां हैं, हुस्न के बाजार को तूने एक नजर भी उठा के नहीं देखा। तो अल्लाह के नबी से प्यार करने वाला नबी का गुलाम कहता है, नबी का आशिक कहता है, जिस दिल में मोहम्मद अरबी का प्यार बस जाता है, फिर दुनिया वालों से प्यार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। आओ सुनो, अल्लाह खुश रखे। अरे दादा ने कह दिया, तुम भी बोल दो सुभान अल्लाह यार। अल्लाह खुश रखे। चच्चा ने कह दिया तो काम हो गया, जब चच्चा ने कह दिया तो बच्चा तो बोल ही देंगे। बोले लब्बैक या हुसैन। 1 घंटा हो गया, घोर घोर के तो नहीं देख रहे हैं? ईमानदारी से बताओ, सब सुनना चाहते हो? सब होश में? हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनना चाहता। लो जी, ऐसे होश में है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अच्छा, सुभान अल्लाह भी ये कहेंगे, तुम भी कुछ करोगे? तुम भी बोलो सुभान अल्लाह। तुम ये सोच रहे हो मौलवी साहब इधर देख ही नहीं रहे। खैर, अल्लाह खुश रखे, कोई बात नहीं। ये सुभान अल्लाह कहने से नेकियां मिलती हैं, और मेरा मकसद है आपको नेकियां ज्यादा इकट्ठा कराना। हालांकि आप बिल्कुल खामोश बैठे रहो, हम तकरीर करते रहेंगे, हमारी क्या कैसेट चल जाती है, हमारी तो कैसेट शुरू हो गई, चलाते रहेंगे, बात खत्म हो गई। मगर जब बैठे हो तो नेकियां कमा लो। क्यों सुफियान भाई? बोले लब्बैक या हुसैन। और माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि तुम दुरूद पाक पढ़ती रहो आराम आराम से,
सब दुरूद पाक पढ़ो तो जो नमाज में होती है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती रहो, नबी पे और आले नबी पे काम हो जाएगा। बोलो लब्बैक या हुसैन। चलो फिर पीछे की तरफ चलते हैं, बात फिर लंबी हो गई यार। मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा, प्याले इतने बड़े होंगे। हाँ मैं आपको याद करा रहा हूं, जितने आसमां में सितारे। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला। मेरे आका ने फरमाया, जल्दी बात पूरी करते हैं कारी सुहेल, अब मजमे से नारा लगना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया एक तरफ हौज़े कौसर, चारों तरफ प्याले। गुलाम अर्ज करते हैं कब्जा किसका होगा, पिलाने वाला कौन होगा, पीने वाला कौन होगा। अब जुमले पे गौर करें। आका ने फरमाया, मैं देखता हूं मुंडी में लुकवा लो, तुम में किसी को नारा याद है क्या। आका ने फरमाया एक किनारे पे, इधर 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 इधर, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा। हौज़े कौसर के एक किनारे पे कौन है, अपने नबी। कौन है, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे। आका ने फरमाया मैं एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। वाह वाह, खड़े होगा, खड़े होगा या रसूल अल्लाह, होएगा जलसा कामयाब। रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, सुने, इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले और मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे वल्लाह ए हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले। ऊंचा बोलो जिंदा, एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए। जिंदा है मोहम्मद। आओ बात करते हैं, नूर की बात करते हैं। दुनिया का पहला इंसान, हाय हाय हाय, पढ़ दें शजरा, मगर अभी बात और थोड़ी सी बीच में रही है, उसे और पूरी कर दें। थोड़ा सा हरा किया था मजमे को, तवज्जो है। अब देखें देखें इधर देखें, करबला समझ रखी है क्या, बैठे। एक तरफ मैं, एक तरफ मौला अली, एक तरफ मेरा बेटा हसन खड़ा होगा। आका ने फरमाया एक तरफ मेरा बेटा, एक किनारे पे मेरा बेटा। हमने कहा यजीदी दरिंदों कहां जाओगे, कब्जा तो हुसैन के बाबा का है, हुसैन के नाना का है, हुसैन के भैया का कब्जा है, आप किधर जाओगे। अब जुमला गौर से सुनो, मजा आएगा। तुम कहते थे करबला में हुसैन को मिटा देंगे, तारीख से मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मगर मैंने कहा तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई। और ज़हरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबो बला हुसैन की जागीर बन गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुने मोहब्बत के जुमले। कब्जा किसका है जी हौज़े कौसर पे, सब नबी के घर वालों का है। सुभान अल्लाह। आप तो मुस्कुराते तो पेट्रोल का काम हो जाएगा। ये उलमा मुस्कुराते तो हमें लगता है कि जैसे गाड़ी में पेट्रोल डल गया। अल्लाह खुश रखे। हाँ, ये घूर दे तो एक ही दफे में गाड़ी का पेट्रोल खत्म। ये हमारे उलमा नवाज, मैं जानता हूँ इमाम साहब को,
बहुत अच्छे से जानता हूँ। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। ऐसे भोले इमाम लाए हाँ पकड़ के कि जवाब नहीं है, मगर बाद इतना उल्लू का पट्टा है कि मुझे उसे भी होश नहीं, इमाम के पीछे कुछ 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 करता ही रहा, चैन ही नहीं पड़ती है। और मौलवी साहब से जाके कहता, मौलवी साहब ये बताओ कि खूंटा ठोका और मिट्टी कहाँ गई? खूंटा ठोका और मिट्टी कहाँ गई? हाँ ये बताइए। अजीब अजीब रंग का मुक्तदी पड़ा है जिसके पेट में दर्द होता है, इसलिए अपने उलमा की कदर करो। एक कह रिया, मौलाना एक बात बताओ, मूसा की माँ का नाम क्या है? तो मौलवी साहब भी बहुत चालाक थे, बोले कमबख्त चोटे कहीं के, चोर बनेगा क्या? वो कहीं किसी मस्जिद में सुन के आया था, किसी इमाम साहब ने बता दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के नाम से ताला खुल जाता, उसने समझा गोल्डन चांस से चोरी करने का, अब नाम सीख लो, फटाफट ताले खुलते चले जाएंगे। और दूसरे इमाम साहब, उनसे तो नहीं पूछा, दूसरे जाकर कह रही है हजरत जरा बताओ तुम्हें याद है? तो तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत मसले बताते हो, मूसा की माँ का नाम बताओ। तो मौलवी साहब भी बहुत चालाक थे, मौलवी साहब कहने लगे कमबख्त कहीं चोरी के चक्कर में है, भाई इतना सुना गेट आउट। तो अल्लाह रहम फरमाए, इसलिए अपने उलमा की कदर करो, अपने उलमा की मोहब्बत करो, और उलमा से मोहब्बत होगी तो याद रखना हर दौर में कामयाबी होगी बेशक। अल्लाह खुश रख के। दुनिया तुम्हें मिटाने के चक्कर में लग रही है, देख रहे हैं तुम सारे हालात देख रहे हो, रोडों पे हमें पीट रहे हैं लोग, गाड़ियों दाड़ियाँ देख देख के लोग हमें। आज देखो, तुम सब देख लो दिल्ली में क्या हुआ था, हालात नहीं देखे? एक वक्त की नमाज पढ़ने के लिए पीछे से लात मारी थी, सबने देखा था, वो भी पुलिस प्रशासन ने। एक वक्त मुश्किल से कितनी देर में होती है ईद की नमाज? 20-25 मिनट में। आधा घंटा के लिए रोड हमें तकलीफ, हमारी जात से रोड को तकलीफ होती है, हमारी जात से लोगों को तकलीफ होती है। और देखिए रोडों पे अब क्या होने लगा है, एक तरफ का पूरा रोड जाम है, पता चला साजिशें तुम्हारे लिए हैं, मक्कारियां सब तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम देने के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए जरूरत है तुम खड़े हो जाओ, खुद खड़े हो जाओ, मक्कारियां कम करो, पैसा अय्याशियों में मक्कारियों में बर्बाद मत करो, शादी ब्याह इतने तगड़े मत करो, उनमें पैसे बर्बाद मत करो, बल्कि ये पैसा बचाओ और बचाने के बाद अपनी नस्लों को पढ़ाओ, अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। और मुंडी मिलक बाद एक जुमला याद रखना, उस कौम का इतिहास लिखा जाता है जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है, और उस कौम को मिटा दिया जाता है जो कौम जाहिल होती है। इसलिए जरूरत है अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो, अपने बच्चों को कहीं आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, जज बनाओ, कमिश्नर बनाओ, पायलट बनाओ, इंजीनियर बनाओ। ये दुनिया तुम्हें मिटाने के चक्कर में लगी है, तुम्हें 25 मिनट में तुम्हारी जात से तकलीफ, तुम्हारे लाते मार रहे हैं, और आज अपने लिए लोगों ने रोड खोल दिए हैं। सब साजिशें तुम देख रहे हो तुम्हारे लिए, मगर फिर भी मुसलमान एक ही बात कहता है, यार जाने दो सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। बोलो यही कहते हैं ना, अरे जाने दो सब देखा जाएगा। जिस कौम का ईमान अल्लाह पर हो, एक खुदा पर हो, उसे कोई मिटाने वाला माँ का लाल पैदा नहीं हुआ। मिटाने की साजिशें हैं, अगर इस्लाम मिटता ना तो उस वक्त मिट जाता जब हम कुल 313 थे, जब 313 दुनिया में थे तब मिटता तो। अब नादानो, अब क्या तुम इस्लाम को मिटाओगे? अल्लाह का फजल है, अब तो हर जगह हम नजर आते हैं। अच्छा, दुनिया के टारगेट हम ही क्यों हैं? तुमने गौर किया? ईसाइयों को देखो, यहूदियों को देखो, गैर मुस्लिमों को देखो, और जो बहुत हालांकि ऑन रिकॉर्ड है कैमरा, सारी बातें नहीं करनी चाहिए, दुनिया में और धर्म है, न जाने कौन कौन है, सबका टारगेट, सबका निशाना मुसलमानी क्यों है? नबी का गुलाम ही क्यों है? पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बोलो बोलो बोलो, चोर की नजर कहां होती है? पता चला मुसलमान के सीने में ईमान है, नबी का दिया हुआ कुरान है, नबी की दी हुई मोहब्बत है, अहले बैत का प्यार है। इस ईमान को लोग मिटाने के चक्कर में लगे हैं। हमने कहा मुसलमान गर्दन कटा सकता है मगर अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले।